हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का मैथ बाय विकास कृष्णामा पर। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने सारे के सारे एग्जांपल्स को कवर कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज को। तो चलते स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स है, एक नया क्वेश्चन आपको टकरा ही जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोल रहा है और क्या उसका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए आंसर नंबर फर्स्ट का पहला वाला पार्ट कह रहा है कि कोई घटना है, कोई कह रहा है कि घटना ई का मतलब बता रखा है आपको कि ई का मतलब क्या है, इवेंट है। ई का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई इवेंट होगा। ठीक है, कह रहा है कोई घटना ई है, उसकी प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होगी, हमेशा ऑलवेज एक के बराबर होगी। देखो एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला कह लो या कुछ भी कह लो। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि जो भी कोई प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब इवेंट होने की, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि प्रायिकता जो है वो किसी इवेंट को, किसी घटना के होने की प्रायिकता, और पी नॉट ई वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये देखो ना यहाँ पर कोई इवेंट ई है यहाँ पर और कोई इवेंट नॉट ई है, तो वो ऑलवेज 1 के बराबर होगा। ये समझ लो यहाँ पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस तरीके से। क्या बोल रहा है, ये बस याद रखना है आपको, ये काम आएगा आपको फॉर्मूला, ये क्वेश्चन करेंगे इससे हम यहाँ पे बहुत सारे। सेकंड वाला देखो यहाँ पर, उस घटना की प्रायिकता को घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना क्या कहलाती है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, जो घटना हो ही नहीं सकती, हम क्या बोलते हैं जब भी हम प्रायिकता को निकालते हैं, जब हम कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ये बोल रहा है, देखो कोई प्रायिकता निकालते हैं, अब प्रायिकता निकालते हुए उसमें ये बोल रहा है कि कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई भी एक इवेंट है, कांट बी हैपन, कांट बी हैपन, वो नहीं हो सकता। यार सिंपल सी बात है, प्रायिकता के अंदर जो चीज नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य, जीरो बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, जीरो, जीरो बनेगा यहाँ पर। और ऐसी घटना जो हो सकती है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, श्योर इवेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, श्योर इवेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट जो है यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, यानी कि घटना घटित हो सकती है, ऐसे लिख लो यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, तो इसका सेकंड वाले का जो सेकंड होगा यहाँ लिख दो यहाँ पर, घटना होगी। इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट जो है वो क्या है, श्योरली है कि होगा ही होगा, श्योर इवेंट होता है वो, एक इवेंट कॉल्ड डैश। या फिर इसको ऐसा बोलो यहाँ पर, अगर हम इसको एक चीज और देखें इसके अंदर क्वेश्चन में, तो आप एक चीज ये कह सकते हो, यहाँ पे जीरो है ना ये, हाँ जीरो है यार, तो यहाँ पे घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी, ये श्योर इवेंट नहीं होगा। श्योर इवेंट तब होगा जब एक आएगा आंसर। ये हमारा हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल इवेंट कह लो इसको यहाँ पर, जिसका प्रोबेबिलिटी जीरो आएगा, जो जो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, कांट भी हैपन, तो उसका मतलब क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा यार। ठीक है, ये हमारा होगा इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होने की निश्चित है। देखो अब ऐसी प्रायिकता निकालनी है जो घटना हो ही सकती है, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर एक होगा, ये एक आएगा। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, श्योर इवेंट बोलते हैं, यानी कि ये एकदम घटना होगी ही होगी यहाँ पर। ये क्या हो सकता है यहाँ पर, ये घटना होगी। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है यहाँ पर, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट कैन बी सर्टेन टू हैपन, देखो सर्टेन टू हैपन, और इससे पहले मैं क्या लिखा था यहाँ पर, कैन नॉट बी हैपन। तो सर्टेन टू हैपन, तो उसका मतलब क्या है, 1। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या, श्योर इवेंट, ये होगा हमारा यहाँ पर प्रॉपर, ये घटना घटित होगी ही होगी, ये श्योर इवेंट है हमारा यहाँ पर। किसी किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा, एक होगा जी। कह रहा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो होता क्या है, ये आप क्वेश्चन एग्जांपल देखोगे
तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना, तो कुछ किसी किसी एग्जाम्पल में क्या कर रखा है उन्होंने, जैसे कि मैं आपको, चलो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ऐसे बताता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, जैसे मान लो कि हमने कोई काम किया। एक सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूँ यहाँ पर। मान लो कि एक कॉइन है हमारे पास, एक क्या है, कॉइन है। अब उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और होगा नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो क्या हेड आने की, टोटल कितने मेरे पास में, एक और दो, तो टोटल है मेरे पास में कितने, दो। ठीक है, ये एक हो गया भाई, हेड तो एक ही बार आएगा ना, तो 1/2 हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कि प्रायिकता निकाल के बताओ टेल की, ठीक है, टेल की प्रायिकता निकाल के बताओ, तो टोटल कितना होगा, दो, और ऊपर क्या आएगा, एक। तो यार हेड का प्रायिकता ये आया 1/2, और टेल का प्रायिकता कितना आया, 1/2। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि सभी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, योग का मतलब क्या है, जमा, जितनी भी घटनाएं हुई है प्रायिकता की, उन सभी का योग कर दो। यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, उन सभी इवेंट का क्या कर दो, यहाँ पर तुम सम कर दो। सम का मतलब क्या है, जमा कर दो। अब तुम ये बताओ कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालता हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालता हूँ, टेल निकालता हूँ, तो यार हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/2, और ये कितना है, 1/2। तो 1 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2, 1+2, 1+1, 2/2, ये कट पिटा के कितना आ गया, एक। यार इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि आपके पास में किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के रिलेटेड जितने भी प्रायिकता निकल कर आएंगे, जैसे हेड का निकल कर आया, टेल का निकल कर आया, अगर मैं कोई और डाइस का क्वेश्चन लेता हूँ, या कोई भी XYZ कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, कोई भी क्वेश्चन लोगे, जितने भी उसके इवेंट निकल कर आएंगे, उन सभी इवेंट का सम करोगे, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये कह रहा है यहाँ पर ये। अभी क्वेश्चन आएगा तब आगे देखते हैं, ठीक है। इसलिए तो मैंने बताया यहाँ पर कि ये PE और PE0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। अब देखो, किसी घटना की प्रायिकता जो होगी यहाँ पर, वो 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, तथा 1 से छोटी होगी या उसके बराबर होगी। यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0, और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊं यहाँ पर, फिफ्थ क्वेश्चन, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो उस चीज को कैसे होगा वो। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये देखो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो था वो क्या था। और ये क्वेश्चन जो है आप एकदम स्टार मार्क लो, 3 4 बार स्टार लगा लो, ये एक आपका MCQ पक्का है बोर्ड के अंदर। क्या कि कोई भी प्रायिकता जो है किसी भी इवेंट की, इवेंट का मतलब क्या है, घटना, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है किसी पर्टिकुलर इवेंट की, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है। देखो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, और जो नीचे लगाया है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इक्वल टू। इसी को बोलते हैं यहाँ पर कि बड़ा या उसके बराबर, इसी को बोलते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। बड़ा या उसके बराबर, बड़ा या उसके बराबर, इसको पढ़ते हैं, ये वाला साइन जो लिखा है ना यहाँ पर, ये ऐसे करके जो ऐसे बनाया है, इसको ऐसे पढ़ते हैं यहाँ पर। और ये लगाया है मैंने यहाँ पर क्या, 1। तो यानी कि 0 से 1 के बीच में ही, 0 से 1 के बीच में ही हमारी प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। तो अब ये निशान जो लगाया मैंने यहाँ पर, इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी वही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो है ना, अगर मैं प्रायिकता की बात करूं यहाँ पर, तो प्रायिकता जो है वो 0 से, देखो ये 0 है यहाँ पर, तो ये 0 से ये प्रायिकता जो है ये क्या होगी, बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। किसी किसी प्रायिकता का मान क्या आता है यहाँ पर, 0 भी तो आता है यार,
और किसी किसी प्रायिकता का मान क्या आता है, 1 आता है। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर करा था, उसमें सम ऑफ 13 पूछा था, तो सम ऑफ 13 का आंसर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि डाइस के अंदर दो दो का सम कितना होगा, 12 ही होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 हो ही नहीं सकता यहाँ पर। और जो हमने ये वाला पढ़ा था 1 वाला, तो उसमें क्या बोला था, लेस देन 12 और इक्वल टू 12, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ रही थी, 1। जाके लास्ट वाला क्वेश्चन देखना, याद करो, ठीक है। तो यानी कि प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी होगी, या 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो यही हमारा रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इसको दिमाग में बिठा लो, ये क्या है, पी ई इस तरीके से और इस तरीके से, इसको दिमाग में बिठा लो। ये आपका एक एमसीक्यू पक्का है पेपर के अंदर। यही बोल रहा है यहाँ पर कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। अरे भाई 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा कोई प्रायिकता। और लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1। कौन, प्रोबेबिलिटी, कौन, प्रोबेबिलिटी। ये देखो कोई भी प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, और यही प्रायिकता जो है क्या होगी, 1 या 1 से छोटी उसके बराबर होगी। यही बोल रहा है यहाँ पर, बस इतने समझो, यहाँ पर ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, ये समझने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, समझने वाले तो खैर होते ही सारे क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा मज़ा तुम्हें ज़्यादा आएगा। क्या, देखो, यानी कि सबसे पहले ये समझो यहाँ पर कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि परिणाम समप्रायिकता, देखो इस वर्ड को समझो यहाँ पर, परिणाम समप्रायिकता, समप्रायिक, परिणाम समप्रायिक, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इसको समझो। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, उस एक कॉइन को या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं प्रायिकता निकालता हूँ, टोटल टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास में, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो टोटल आउटकम जो है वो कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए, ठीक है। तो कुल परिणाम जो है, कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो हेड आएगा और एक क्या आएगा, टेल आएगा। यार ये बता कि प्रायिकता अगर हेड की निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2। अगर प्रायिकता में टेल की निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2। इसे बोलते इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि परिणाम जो है वो समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब एक जैसे आ रहे हैं, इसका भी आंसर 1/2 आ रहा है, इसका भी आंसर 1/2 आ रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, परिणाम समप्रायिक। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, इसको हटाओ यहाँ से, ये समझाने के लिए था सिर्फ और सिर्फ। अब जो समझना है वो चीज़ कुछ और समझनी है हमारे को यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर, अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है वो देखो। फर्स्ट वाले में ये बोल रहा है कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, तो कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब देखो इसके ना बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि कार क्यों स्टार्ट हो रही है और क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर मान लो कि कार स्टार्ट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, देखो अगर कार स्टार्ट हो गई तो कितनी सारी कंडीशन हो सकती है कार स्टार्ट होने के। अगर कार को हम चला दे, चलना प्रारंभ कर दे, चालू हो जाए, तो या तो देखो हो सकता है कि उसमें इंजन एकदम ओके होगा, इंजन एकदम ओके होगा, ठीक है, फ्यूल उसमें प्रॉपर होगा, ठीक। और इन्वायरमेंट का भी फैक्टर हो सकता है। अगर आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर देखो तो वहाँ पे अगर ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इंजन जाम, जो हमारा फ्यूल होता है वो जम जाता है, इंजन जाम हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, एक तरीके से कह सकते हो। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जबकि हम इधर दिल्ली और बिहार यूपी में देखें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एकदम ओके है। आप रात को गाड़ी अगर आप रात को गाड़ी ऑफ कर देते हो और सुबह आपको गाड़ी चलानी है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, आप एक बारी में गाड़ी चला लोगे। तो इसमें इन्वायरमेंटल का फैक्टर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो देख रहे हो। या फिर मान लो कि अगर अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो गाड़ी की चाबी नहीं होगी हमारे पास में। तो बहुत सारे इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि भाई इंजन खराब हो सकता है, अगर चालू हो रही है तो चाबी होगी मेरे पास में, इन्वायरमेंट एकदम ओके है,
ठीक है, फ्यूल उसमें एकदम ओके है, तो ये स्टार्ट होने की कंडीशन है यहाँ पर। क्या है? ये स्टार्ट होने की कंडीशन है। बट अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, चलती नहीं है, अगर गाड़ी जो है वो चलती नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा यार कि हो सकता है कि उसमें इंजन में खराबी हो, ठीक है, इंजन में प्रॉब्लम हो, फ्यूल ना हो उसके अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंट का फैक्टर हो सकता है, ठीक, चाबी नहीं होगी या तो उसके पास में, ये तो जो ड्राइवर होगा उसको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, ठीक है। तो कई तरह की सिचुएशन देखो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब स्टार्ट करनी नहीं आ रही होगी ड्राइवर को, तो कई तरह की चीज़ें हो सकती है। तो इसमें क्या है कि इसमें ना कई तरह की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे क्या है, मैनी सिचुएशन, एक सिचुएशन से काम नहीं बन पा रहा है यहाँ पे मैनी सिचुएशंस आ रही है यहाँ पर। अब जहाँ पे मैनी मैनी सिचुएशंस आएगी, इसका मतलब क्या है कि यार उस पे ना एक फिक्स पैटर्न नहीं है उसके अंदर, इसका मतलब उसमें गड़बड़ है, ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं आएंगे इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है भाई, ये तो हो या ना हो, बस सिंपल सी चीजें आनी चाहिए उसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि अब इसमें देखो यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिस द शॉट्स। कहने का मतलब क्या है कि भाई देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना चाहता है, ठीक है, होता है ना ऐसे करके, ऐसे वो डब्बा सा बना होता है इस तरीके से, कैसे बनाऊं, ऐसे बना होता है, नीचे जाली सी होती है इस तरीके से, इसमें बॉल डालते हैं, तो उस टाइप का कह रहा है ये। तो कह रहा है कि एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल है उसमें, ये बास्केट है, बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो भाई देखो, इसके भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर कि क्या पता उस देखो, अगर वो खिलाड़ी उसमें बास्केट में बॉल डाल पाता है, इसका मतलब हो सकता है कि उसका तुक्का लग गया हो, ठीक है, बाय बाय तुक्के से उसके अंदर बॉल डल गई हो, या फिर आप कह सकते हो कि उसको खेलना अच्छे से आता है, तभी वो बास्केट के अंदर बॉल को डाल पा रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि हवा का जो वहाँ पे रेसिस्टेंस है, एयर रेसिस्टेंस है, वो बहुत मिनिमम है, उसकी उसका भी फैक्टर हो सकता है यहाँ पर कि हवा का रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, बहुत मिनिमम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉल को जितने हम फोर्स से, जितने एंगल से, हम जितने हिसाब से लगा के उसमें डाल रहे हैं बास्केट में, तो बॉल बॉल पूरी चले जा रही है। और अगर बॉल अब नहीं डल रही होगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई उसको खेलना नहीं आता होगा, या तो हो सकता है कि खेलना नहीं आता होगा, या बास्केट जो है वो उससे क्या होगा, बहुत दूर होगा, या एयर बहुत वहाँ पे चल रही होगी, जिसकी वजह से जब बॉल को फेंकते होंगे तो हवा से बॉल इधर उधर हो जाती होगी। तो ये कई तरह की चीजें हो सकती है इसके अंदर, एक फिक्स आंसर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे समझोगे आप, ये समझने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर ये। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, देखो, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पर, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिखाई देता है, कह रहा है कि ए ट्रायल इज मेड टू आंसर। अब देखो इसमें देखो एकदम फिक्स है यहाँ पर। अब कह रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप दोगे, तो यार या तो वो ट्रू होगा, या फिर वो क्या होगा, फॉल्स होगा, सही होगा या गलत होगा, या तो सही होगा या क्या होगा, गलत होगा। तो इस पे टोटल आउटकम्स दो ही बनेंगे, तो सही होगा या फिर गलत ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। तो देखो, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ट्रू की तो 1/2 आएगा, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे फॉल्स की तो भी क्या आएगा, 1/2। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई इक्वली लाइकली आउटकम्स का ऑप्शन 3 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या बोल रखा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इसको आपको थ्योरेटिकल समझना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगला देखो, फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बेबी इज बोर्न बॉय और गर्ल। अब ये मत बोलना कि भाई अदर जेंडर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो वो दिमाग में नहीं लाना आपको, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है क्या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बेबी होगा, ठीक है, कोई भी बच्चा पैदा होगा, या तो वो बॉय होगा या फिर वो क्या होगा, गर्ल होगा। तो टोटल आउटकम जो बन रहे हैं यहाँ पर, वो टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं, दो ही तो बन रहे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे का जन्म होगा, या तो वो एक लड़का होगा या फिर वो एक लड़की होगी। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल आउटकम जो है वो कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 2 बन रहे हैं। तो बॉय का अगर निकालूंगा प्रायिकता तो 1/2 आएगा निकल कर, टोटल में से एक ही तो आएगा भाई, और गर्ल निकालूंगा तो क्या आएगा, टोटल में से एक।
तो ये थोड़ा-सा कह सकते हैं हम यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स के, जब आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये सोचना है कि भाई फिक्स पैटर्न होना चाहिए, उसमें कंडीशंस नहीं आनी चाहिए बहुत सारी। अब ट्रू और फ़ॉल्स के अंदर तो सही होगा या गलत होगा, सिंपल सी बात है। अगर बेबी बॉर्न कर रहा है यहाँ पर तो भाई बॉय होगा या गर्ल होगा। तो एक सिंपल सा सिचुएशन बनना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, और ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब देखो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये, क्या बोल रहा है? जैसे मान लो कि हमने आंसर नंबर 3 दिया, ठीक? क्या बोल रहा है? एक फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन-सी टीम को पहले बॉल बॉल पहले लेगी, इसका सिक्का उछाल के एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? कह रहा व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे टू डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कि जैसे जैसे मान लो कि टीम ए है, ये टीम ए हो गया और ये टीम बी है। भाई सिंपल सी बात है यार, हमारे पास में एक कॉइन है, क्या है हमारे पास में एक कॉइन है। अगर कॉइन को उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। अगर मैं टेल को अगर मैं टेल लाना चाहता हूँ तो उसकी प्रायिकता भी क्या होगी 1/2। तो यार सिंपल सी बात है, टोटल आउटकम्स दो थे, एक कॉइन है मेरे पास, उसका हाफ पार्ट इधर चला गया, हाफ पार्ट इधर चला गया, तो 50% चांस इसका ही बना पूरा पूरा और 50% चांस इसका ही बना पूरा पूरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार अगर एक कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 हो रहा है यहाँ पर, तो 50% चांस इसका होगा, 50% चांस इसका होगा। तो ये एक फेयर होता है यहाँ पर। फेयर का मतलब क्या है कि एक न्याय संगत है, इसमें कोई झोल मोल नहीं है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है, एक फेयर एंड फाइन, एक हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई डिसाइड करने का तरीका क्या होगा यहाँ पर, एकदम ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट तरीका है कि जब भी हम कॉइन को उछालेंगे, तो कॉइन को जब उछालेंगे तो या तो हमारे पास में हेड आएगा या टेल आएगा। अब टीम अब डिसाइड करना होगा कि टीम ए को हेड डिसाइड करना है या टीम बी को हेड डिसाइड करना है। मान लो कि टीम ए ने हेड डिसाइड किया और टीम बी ने टेल डिसाइड किया, तो भाई दोनों के चांसेस है कि 50% चांस इसके भी है जीतने के, 50% चांस इसके भी है जीतने के टॉस को। तो ये एक फेयर तरीका माना जाता है, एक ऑनेस्ट तरीका माना जाता है कि कौन सी टीम को बॉल पहले किक करने के लिए दी जाएगी। बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पर ये, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब अब एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आप अगर नहीं बताया होगा तो आप सुन लो यहाँ पर, ठीक है? आंसर नंबर 2, देखो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी यानी कि जो हमारी प्रायिकता है, क्या हो गया, ठीक है, ये हमारी प्रायिकता जो है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? देखो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी नहीं होगी यहाँ पर, कभी भी प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी नहीं हो सकती, और ना ही कभी ये क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है? अगर 0 से छोटी बोलेंगे तो 0 से छोटी वाले का केस क्या बनेगा, नेगेटिव का बनेगा। यही तो बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? नेगेटिव भी नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। और इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या बोल रहा है ये, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। तो भाई अभी समझाया कि नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो प्रायिकता के अंदर नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना आंसर, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं का पूछा है तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
अभी तुम्हें समझाया था मैंने, एक क्वेश्चन, एक रेंज समझाई थी मैंने। आंसर नंबर 3। देखो, प्रोबेबिलिटी जो होता है, ठीक है, जो हमारे पास में प्रायिकता होती है उसकी एक रेंज होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और तुम्हें समझाया था स्टार्टिंग के अंदर ही, इसी एक्सरसाइज के अंदर, जो पहला क्वेश्चन था, पहले का पहला क्वेश्चन था, उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था कि प्रायिकता होने की पीई प्लस पी ई नॉट, प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है, एक के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने करा था यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर। इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे पास में पीई है वो कितना है, 0.05। अब पीई नहीं निकालना है भाई, पीई जो है वो 0.05 है, तो यानी कि ये फॉर्मूला हो गया। अब पीई की वैल्यू देखो, पीई जो है वो 0.05 दे रखा है, पीई नोट निकालना है। पीई नोट निकालना है, कितना आएगा? अरे तो भाई 0.05 ये हो गया, और पी ई नोट निकालना है तो ये 1 हो गया। तो पी ई नोट निकालना है तो 1 माइनस 0.05 लिखूंगा। तो यार 1.00 लिख रहा हूँ ना इसको यहाँ पर, तो मुझे ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे करके। इस एक को पॉइंट के बाद 00 लिख दिया, तो 1.00 माइनस 0.05, ये यहाँ से लिख गया 0, ये 10 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया तो 9 पॉइंट, 0 से 0 गया तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, 0.95। ये हमारा क्या आया, पी ई नोट का प्रायिकता निकल कर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर एक आएंगे आपका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, मनाली टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू इट इनटू द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर। देखो, बैग के अंदर पहली बात तो लेमन लेमन फ्लेवर की कैंडी रखी हुई है, यानी कि नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी हुई है। तो मिलीनी, एक ये नाम है ये, ठीक है, लड़की का नाम है। तो कह रहा है मिलीनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली एक संतरे की महक की होगी और एक नींबू की महक की होगी। सबसे पहली बात जो है, एक थैले में केवल एक थैले में केवल कौन सी वाली है, नींबू की महक वाली गोली है। तो भाई पहला वाला निकालूंगा यहाँ पर, तो ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड, ठीक है, यानी कि संतरे के संतरे के महक वाली गोली, संतरे के महक वाले गोली की प्रायिकता। या सिंपल सी बात बताओ कि उसमें है ही कौन सी, एक बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज, उसमें लेमन के फ्लेवर की ही कैंडी है और कोई कैंडी है ही नहीं उसके अंदर। जब सिर्फ और सिर्फ लेमन वाले फ्लेवर की कैंडीज होगी तो उसमें से ऑरेंज वाले फ्लेवर की कैंडीज कैसे निकल जाएगी? तो जो इसकी प्रायिकता होगी, जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी, 0। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि उसमें नींबू के महक वाली गोलियां है, लेमन फ्लेवर कैंडीज है ओनली। तो इसका मतलब ऑरेंज वाली तो उसमें होगी ही नहीं, इसका मतलब, तो इसका मतलब जो होगा नहीं उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, सिंपल। अगला अगला पार्ट देखो, एक लेमन फ्लेवर की कैंडीज होनी चाहिए, यानी कि नींबू के महक वाली, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर, ठीक है, यानी कि नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता। यानी बताओ,
एक बैग है, मान लो एक बैग है, उसमें बहुत सारी कैंडीज़ रखी हुई है इस तरीके से, ये बहुत सारी कैंडीज़ रखी हुई है और ये सारी की सारी कैंडी जो है वो क्या है यहाँ पर लेमन फ्लेवर की है, यानी कि नींबू के महक वाली गोलियां हैं, ठीक है, सारी की सारी। अगर कोई इसमें से एक गोली को निकाल भी लेता है बाहर, तो वो नींबू की लेमन फ्लेवर ही निकलेगा इसका मतलब। और इसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर। अब इसमें देखो टोटल नहीं बताया है, इसने बस रेंज पूछा है उससे कि भाई ऑरेंज फ्लेवर होगा तो क्या होगा, 0, क्योंकि ऑरेंज वाली कैंडीज उसमें है ही नहीं। और यहाँ पे पूछा है क्या, लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज क्या होगा, तो भाई सारी लेमन वाली है, सारी की सारी क्या है यहाँ पर, सारी कैंडीज जो है वो लेमन वाली ही है। कोई भी कैंडी उठाओगे उसमें लेमन की निकल कर आएगी, कोई भी कैंडी उठाओगे लेमन की निकल कर आएगी। इसका मतलब क्या होगा, आंसर एक होगा, दैट्स वाई आंसर एक होगा, एक। ठीक है, तो ये इजी इजी क्वेश्चन है यार, आराम से हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएंगे तो 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास में वैसे भी, तो समझ में तो आ जाने चाहिए, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थैंक यू बोलते हैं आपको। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर देखा होगा तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं आपके डाउट्स को भी सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ के अंदर कि क्या डाउट्स बच्चे के मन में आ सकता है, तो सारी चीज़ें मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर कि आपको डाउट मिनिमम से मिनिमम आए। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को बार बार, ताकि आपका माइंड एकदम खुल जाए, चीज़ों को समझ जाओ। समझ जाओगे तो एग्जाम के अंदर कितना भी घुमा के क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।